जय श्री राम भाइयों। राजा नल की कथा का अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट। राजा ऋतुपर्ण ने उस पत्र को पढ़वाया जो निमंत्रण पत्र था, भीष्म के यहाँ से आया था। दमयंती ने विवाह करने का प्लान बनाया। जब राजा नल ने, यानी उसका जो नाम था वो बावरिया रखा था, बावरिया ने सुना दमयंती भीष्म एकदम से चौंक गया। कहने लगा पत्र को फिर पढ़ना मंत्री जी। उन्होंने पढ़ा। राजा ऋतुपर्ण बड़े उदास हो गए। बोले अब यहाँ से वो बहुत दूर है, यानी 300 कोस यानी 900 किलोमीटर, जहाँ स्वयंवर होना है। कैसे जाया जाएगा? पत्र का अगर हमारे पास पहले आ जाती तो हम जरूर जाते। बावरिया ने, यानी राजा नल ने कहा, बोले नहीं राजन, आप उदास मत हो, आप प्रातः काल पहुंच जाएंगे। राजा ऋतुपर्ण बड़े आश्चर्य से विचार करने लगे कि यथा नाम तथा गुण, इसका नाम बावरिया है तो वास्तव में ये बावरा है। बोले इतनी दूर कैसे पहुंच जाएंगे? बोले आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप तैयारी कीजिए। बहुत मना किया राजा ऋतुपर्ण ने। बोले बावरिया पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी क्या उड़ेंगे? बोले हाँ उड़ेंगे, आप तो तैयारी कीजिए। रथ को सजवाया, अपनी तैयारी की, वस्त्र वगैरह सब ले लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ में बैठ गए। बावरिया ने 2 घोड़े अपने अनुसार छांटे, बहुत दुबले पतले। राजा ऋतुपर्ण उदास हो गए। कहने लगे बावरिया, ये घोड़े पहुंचाएंगे, इन पर चला ठीक से नहीं जा रहा है। बोले महाराज जी यही पहुंचाएंगे। ठीक है बोले। अब उसकी जिद के आगे राजा शांत हो गए। बावरिया ने, यानी राजा नल ने, माता दुर्गा भवानी का स्मरण किया और स्मरण करके बीज मंत्र उनके कान में फूका। माँ भगवती का बीज मंत्र। हवा से बात करने लगे घोड़े, चले जा रहे। राजा ने ऐसे नीचे देखा तो उनका जो पटका था, पटका यानी साफी, वो उड़ गई। बावरिया रोक, बावरिया रोक, बावरिया रोक। बावरिया ने धीरे से रोका रथ को। बोले महाराज क्या हुआ? बोले हमारा पटका गिर गया। बोले महाराज यहाँ से वो 100 कोस पीछे रह गया है। राजा एकदम चौंक गए। बोले इसको कैसे पता? बोले महाराज बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ कुछ लोग थे, उनसे पूछा गया कि भाई वो फलां जगह कितनी दूर है यहाँ से? बोले 100 किलोमीटर, 100 कोस। राजा को विश्वास नहीं हुआ। बोले ये बावरिया है, इसको कैसे पता चल गया? बोले अच्छा बावरिया तुम सब कुछ बता सकते हो? बोले हाँ महाराज। बोले अच्छा ये बताओ, ये पेड़ में पत्ते कितने हैं? इमली का पेड़ था। बावरिया बोला, बोले महाराज पूरे पेड़ के पत्ते अगर गिनोगे आप तो बहुत देर लगेगी। एक छोटी सी डाली तोड़ लो, उसके पत्ते में बता देता हूँ आपको, आप गिन लेना, हमारा समय भी बच जाएगा। राजा को बात अच्छी लगी। उन्होंने एक डाली तोड़ी। बोले बताओ।
बोले इसमें 7020 पत्ते हैं। और जैसे ही गिना राजा ने, 1 2 3 4 पत्ते तोड़ तोड़ के गिनता गया, 7020 ही बैठे। अब तो राजा हाथ जोड़ करके मानी तू कोई देवता है या कोई महापंडित है, ज्ञानी है, सही बताइए क्या है। राजा नल बावरिया बना हुआ कहने लगा, बोले महाराज चलो अब आप 3 दिन बाद बताएंगे, पहले आप अपना निमंत्रण करिए। गए, सुबह प्रातः काल ही भीष्म की राजधानी पहुंच गए। वहां जा करके पड़ाव डाल दिया, स्वागत सत्कार हुआ। तीसरे दिन का सम्मेलन था। एक दिन उन्हें रात निकल गई सफर में, दूसरा दिन पहुंच गए, उससे प्रातःकाल सम्मेलन था। स्वयंवर हुआ। मोतनी उसके दमयंती की शर्त के अनुसार कि बिना आग के, बिना माचिस के जो आग जलाएगा उसी के साथ होगी। वो ये साबित करना चाह रही थी दमयंती कि राजा नल के अलावा कोई भी अग्नि प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि माता भगवती इन्हीं को सिद्ध है। उसे तो राजा नल पहचानने थे। जो अपनी पहचान छुपा करके 12 वर्ष के शनिचर की अवधि काट रहे थे। सारे राजा आए, देखा कि राजा ऋतुपर्ण का जो सारथी है, रथ हाँकने वाला, वह अग्नि प्रवेश करने का दावा कर रहा है। राजा बड़े चिंतित हुए, बोले वाह, एक नौकर के हाथ में और एक राजा की पुत्री जाएगी। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये उसका ही पति है। राजा नल ने विधिवत, सारे राजाओं ने हाथ उठा दिए, बोले हमारे बस की बात नहीं है। राजा नल ने माँ भगवती का स्मरण किया और उसमें अग्नि प्रवेश कर दी। जो अग्नि प्रवेश हुई, दमयंती कहने लगी, बोले इस आदमी से मुझे एकांत में 2 मिनट बात करनी है। पिता ने आज्ञा दी। राजा नल को बिठाया, बोले ठीक बताओ तुम कौन हो। राजा नल कहने लगा, मैं राजा नल ही हूँ। तो बोले ये आपकी शक्ल कैसे हो गई। बोली ये मैंने शनिदेव से प्रार्थना की थी, अब वो शनि खत्म हो गया और आज तीसरा दिन है। मैं अब स्नान करूँगा, मेरा पहला ही स्वरूप हो जाएगा। जब स्नान किया तो गोरा चिट्टा सुंदर जवान उसके सामने वही राजा नल था। उसका विवाह दोबारा से वरमाला डाल दी गई, राजाओं को दिखाने के लिए। विवाह तो पहला ही था। और राजा सब अपना, जो राजा नल को देखा, बोले प्रतापी राजा, सब दंडवत प्रणाम करते हुए चले गए। तो ऐसा प्रतापी राजा हमारे यहाँ भारतवर्ष में हुआ है। और उसने इतने कष्ट झेले कि लेकिन हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। तो इनसे हमें शिक्षा मिलती है, ये कथाओं से, पुराणों की से, कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने किसी रिश्ते को बहुत जल्दी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें। जय श्री राम।